ये बायोलॉजिकल टाइम ट्रैवल बनाया गया है एक मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के जरिए। एआई को ऐसे मॉडल की मदद से ट्रेन किया गया है जिसने सिखाया है कि आंख और नाक क्या होती है, दूसरे शब्दों में इंसानी शरीर कैसे बनाना है। यूजर तय करेंगे कि बनाई गई तस्वीर कितनी अच्छी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई सीमा नजर नहीं आती। पहली बात तो ये है कि एआई में नैतिकता नहीं है। चूंकि नैतिकता नहीं है तो मैं कोई भी तस्वीरें आपस में मिला सकता हूँ। एआई का इस्तेमाल कामुक तस्वीरें बनाने में हो सकता है। इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त ट्रेनिंग मॉडलों की लिस्ट ये बताती है कि इस तकनीक की मांग है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई तस्वीरें बनाने के लिए क्लाउड सॉल्यूशन पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कि तस्वीर की रूपरेखा का फैसला नियंत्रित सर्वरों पर होता है। अगर तस्वीर आपत्तिजनक हो तो सिस्टम उसे नकार देता है। लेकिन मुफ्त एआई प्रोग्राम प्राइवेट कंप्यूटर से चलते हैं, उन पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, जबकि क्लाउड सॉल्यूशन कुछ हद तक तकनीक पर नियंत्रण रखने का मौका देता है। आप निश्चित तौर पर कुछ खास तरह के सवालों या सर्च को रोक सकते हैं। यही किया जाता है। जैसे चैट जीपीटी से मांगी गई लिखित सामग्री में कई बार जवाब आता है कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता या ये विवाद है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के निर्देशों से इसके गलत इस्तेमाल को पूरी तरह से रोक सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हटाई जा सकती हैं। एआई की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर मॉडलों में अब इंसानों की भागीदारी भी होती है, जैसे कि अमेरिकी अभिनेता क्रिश्चियन बेल। आप उन पर आधारित मॉडल को डाउनलोड करके अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई ने जो तस्वीरें बनाई हैं वो इतनी असली लगती हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। हालांकि कानूनी सवाल अपनी जगह पर हैं। इस तरह के कानूनी नियम अब मौजूद हैं जो पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से अहम है या भेदभाव से जुड़े मामलों से निपटने में काम आ सकते हैं। डाटा सुरक्षा से जुड़ा कानून भी है, लेकिन जितनी तेजी से ये हो रहा है उतनी तेजी से नियम बनाना चुनौतीपूर्ण है। तकनीकी पाबंदियां लगाने के लिए अब देर हो चुकी है। तस्वीरें बनाने की सहूलियत देने वाली तकनीक ओपन सोर्स है, यानी सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध है। ये न केवल और विकसित हो सकती है बल्कि किसी भी तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। इस तरह के तकनीकी विकास को समाज की इच्छा के हिसाब से मोड़ना असंभव है और इन्हें मिटाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। इंटरनेट पर असली लोगों की नकली तस्वीरें भरी पड़ी हैं, जैसे टैंक के सामने हाथ में शांति का प्रतीक सफेद कबूतर लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्रिस्टियान बेनेफेल्ड का कंप्यूटर इन्हें खोजने में 30 सेकंड भी नहीं लेता। आजकल ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कोई फोटो एआई से बनाई गई है या असली तस्वीर है। क्वालिटी के लिहाज से तस्वीरें बहुत उम्दा होती हैं। और हाँ, हम वाकई उस वक्त में पहुंच रहे हैं जहां हमें बहुत ही ध्यान से देखना होगा। मैं तो चाहता हूं कि एआई से बनी फोटो में एक वाटरमार्क हो, जिससे हर किसी को आसानी से पता चल सके कि तस्वीर असली है या नहीं। ये मानना पड़ेगा कि एआई तकनीक कलात्मक संभावनाओं से भरी है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने 100 साल के फैशन को बुनते हुए ये टाइम ट्रेवल क्लिप तैयार की है। एआई की मदद से आज ऐसा कर पाना कितना आसान है।